हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फार्मेसी जीके। मेडिकल फार्मेसी जीके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़रूर पढ़ें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी भी तरह की कोई भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए की जाती हैं। खुद से सलाह लेने की कोई भी सलाह नहीं दी जाती है। तो कोई भी मेडिसिन आप ले, डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लें। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में वायरल फीवर को ठीक करने वाली दवाइयों के बारे में और उसके कॉजेज़ के बारे में, यानी किसकी वजह से फैलता है, सिम्टम के बारे में, कुछ लक्षण के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में और उसके फुल जानकारियाँ पूरे हिंदी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और देखिए, कोई भी वीडियो स्किप मत करना मेरे भाई, क्योंकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में, इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में, इम्पोर्टेंट जो जानकारियाँ दी है मैंने बहुत जगह से, मैंने एक जगह यहाँ पर जमा किया है सारी इन्फॉर्मेशन और एक जगह आपको इस वीडियो में बिल्कुल इंक्लूड करके दे रहा हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वायरल फीवर जो होता है वो क्या होता है, यानी बुखार क्या है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अगर इससे अधिक बढ़ जाने की जो स्थिति होती है उसको बुखार यानी कि फ़ीवर कहा जाता है। अगर मेडिकल भाषा में इसे कुछ नाम दिया जाता है तो हाइपरथर्मिया और पायरेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। शरीर जो आमतौर पर बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगस हो या उनसे रिलेटेड, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से रिलेटेड कोई भी जो अन्य अदर्स जो रोगजनकों से होती है, उसके लड़ने के लिए जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो यह हमारे जो हाइपरथैलेमस जो एक माइंड होता है, जो दिमाग में होता है, वो पूरे शरीर की तापमान को बढ़ाने का काम करता है, जो कि ये समान प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वायरल फीवर जो कि हवा या पानी के ज़रिए भी फैलने का काम करता है, क्योंकि इसमें उस पर्सन को काफ़ी बुखार आता है। ये वायरल फीवर ज़्यादातर बच्चों और बुज़ुर्गों में ज़्यादा होता है, क्योंकि इन लोगों की शरीर यानी कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होती है। जाहिर सी बात है कि जो एक नौजवान है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम और एक जो बुज़ुर्ग है, एक जो बूढ़े हैं और एक जो बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो उनकी भी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अभी कमज़ोर होती है, और जब एक जवान आदमी पर्सन हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और बुढ़ापे में भी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर ये जो वायरल फीवर है ना, या कोई भी डिजीज़ है, ज़्यादातर बच्चों और बुज़ुर्गों को ही इन्फेक्टेड करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को और बुज़ुर्गों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है कि हमें सावधान रहना है। या ये भी देख लीजिए कि वायरल फ़ीवर फैलने का, जब कोई बीमार खांसता है, यानी किसी को वायरल फ़ीवर है, जमाई लेता है या छींकता है या बोलता है, तो उसके मुंह से तरल की बेहद छोटी छोटी बूंदें निकलती है, ठीक है, जिनमें से बैक्टीरिया या वायरस होता है। अगर आप उस पर्सन के करीब खड़े हैं तो ये बैक्टीरिया आपके शरीर में, नाक या सांस जो आप मुंह के रास्ते प्रवेश कर जाता है, तो आप भी उस बीमारी में इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। तो एक बार बीमारी के ग्रस्त होने के बाद उसे उभरने में कम से कम 16 से 48 घंटे लगते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम में भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम पर ये डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे समय लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर हर एक चीज़ को हमें ये नज़रअंदाज नहीं करना है। तो ये रहा वायरल फ़ीवर। अब आपके चलते हैं टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में। तो ये 3 तरह के टाइप्स में फ़ीवर को अगर देखा जाए तो इसको हम देखते हैं। ये लो ग्रेड फ़ीवर, ये बुखार की सबसे आम प्रकार होती है, नॉर्मल, जिसमें शरीर का तापमान 100 से लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है।
लो ग्रेड फीवर बोलते हैं इसको। अगर हाई ग्रेड, इसके सेकेंड पॉइंट पे जाए, हाई ग्रेड अगर इससे 101 के बाद 102 से लेकर 103-4 तक अगर होता है तो यह हाई ग्रेड फीवर के अंदर आता है। तो इसकी पोजीशन को हाई ग्रेड फीवर की कैटेगरी में रखा गया है। और थर्ड है डेंजरस ग्रेड फीवर, यानी कि 104 से ये बुखार का बहुत ख़तरनाक प्रकार होता है। इसमें शरीर का तापमान 104 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। यह आमतौर पर किसी अंदरूनी गंभीर और ख़तरनाक बीमारी का, डिजीज़ का होने का इशारा करता है। तो ये ग्रेड जो भी है इस पर थोड़ा सा फोकस देना चाहिए। तो आइए कुछ सिम्टम के बारे में भी, जो लक्षण होते हैं वायरल फीवर के, उसके बारे में आपको जानकारियाँ दे दें, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर वायरल फीवर होगा तो आपको बुखार होगा, ठीक है। आँखों में जलन होगी, आँखों में ऐसा लगेगा कि पूरा हीटिंग प्रॉब्लम हो गया है, हीट हो गया है, आँखों में जलन हो रहा है। गले में दर्द होना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, शरीर काँपना, ठंड लगना, गर्मी के मौसम में भी ठंड लगने लगता है, बदन दर्द होना, पूरे बॉडी दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होना, पसीने आना, खांसी होना और नाक बहना और भूख कम लगना, शरीर में पानी की कमी होना, मांसपेशियों में दर्द होना और कमज़ोरी महसूस करना। क्योंकि जब ये वायरल फीवर होता है तो आँखों में जलन होना जाहिर सी बात है, गले में भी प्रॉब्लम होने लगता है, ठंड लगने और पूरे शरीर में तो दर्द होगा ही होगा, और बुखार की वजह से जो कि भूख भी कम लगने लगती है। वायरल फीवर आखिर होता क्यों है, कॉजेज़ है, किसकी वजह से होता है। तो वायरल फीवर होने के बहुत सारे वजह हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ खास ये वायरस होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस है, कुछ और भी वायरस हैं, लेकिन कुछ और ख़ास वायरसों की मैं आपको यहाँ पर नाम बता दूँ कि एडिनो वायरस जो होता है वो भी वायरल फीवर के इस होने की वजह बनता है। मानव हर्पिस वायरस 6 है, एंटोवायरस है, पारेको वायरस है, इस तरह के तमाम जितने भी वायरस हैं और भी अदर्स ATC वायरस हैं जिसकी वजह से वायरल फीवर होने के चांसेस होते हैं और वजह होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचना बहुत ज़रूरी है, इन तमाम वायरस से बचकर रहना ज़रूरी है, तब जाकर हम अपने आप को वायरल फीवर या किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो के अंदर ही आगे मैं कुछ और भी आपको बताऊंगा डायग्नोसिस के बारे में। तो वायरल फीवर हो गया, अब हमें जांच कैसे करना है और डायग्नोसिस कैसे करना है। तो सबसे पहले बुखार जांच करने के लिए फिज़िकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, यानी जिस दौरान आपके शरीर के तापमान की जांच की जाती है। तो वैसे डॉक्टर शरीर के तापमान की जांच मरीजों को छूकर भी पता लगा लेते हैं। हालांकि बुखार के स्टेज का पता करने के लिए थर्मामीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखा जाए तो थर्मामीटर आमतौर पर 3 टाइप्स का होता है। एक डिजिटल थर्मामीटर होता है, टेम्पोरल थर्मामीटर होता है और टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर होता है। और इन थर्मामीटर से भी हम बुखार का जांच करते हैं, डॉक्टर जांच करते हैं और उसके हिसाब से हमें मेडिसिन जो कि हमें मेडिसिन देते हैं। और अदर भी टेस्ट होता है वायरल फीवर के लिए, जो कि ब्लड टेस्ट CBC भी कराया जाता है कि हमारा कौन सा वायरल फीवर है, कि डेंगू है, कि मलेरिया है, कि टाइफाइड है, क्या है, ठीक है। और यूरिन टेस्ट भी और एलर्जी टेस्ट भी हम कराते हैं। अब क्या है, हमने ठीक है माने जांच करा दिया, हमें वायरल फीवर हो गया, तो उससे बचना कैसे, प्रिवेंशन कैसे करना है, ट्रीटमेंट करना है, उसके बारे में भी आपको मैं फुल इस वीडियो में सारी जानकारियां मैं देने वाला हूं। तो वायरल फीवर से प्रिवेंशन करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ ठीक से धोना है, बीमार व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बचना है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे दूर ही रहे, थोड़ा सा बचकर ही रहे। मच्छरों के काटने से बचे और बचाए किसी को भी। अपनी नाक और मुंह को ढक लें, ताज़ा और स्वस्थ भोजन का सेवन करें, उचित रूप से टीका लगवाएं, यानी वैक्सीनेशन भी आप ज़रूर करें ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, तो आपको कोई भी बीमारी होने से बचेंगे और आपकी जो कि इम्यूनिटी सिस्टम होने की वजह से कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। तो ये वायरल फीवर की प्रिवेंशन है।
इससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब चलते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो वायरल फीवर को ट्रीटमेंट कैसे करें, इलाज करें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे शरीर में जो कि बुखार के साथ दर्द भी है, तो बुखार और दर्द के लिए कुछ मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पैरासीटामॉल टैबलेट्स हो गया 500 mg में, कल्पाल होता है, डोलो आता है, और भी कई ब्रांड के पैरासीटामॉल साल्ट के आते हैं। तो आप पैरासीटामॉल भी ले सकते हैं। और अगर दर्द भी ज़्यादा है तो दर्द के लिए एसाइक्लोफेनिक 100 mg एंड पैरासीटामॉल 325 mg टैबलेट्स जीरोडाल पी आता है। और भी आते हैं, मैंने जो कुछ एग्जांपल में दे दिए हैं। तो जितनी भी एसाइक्लोफेनिक हों, डाइक्लोफेनिक हैं और पैरासीटामॉल के साथ हैं, तो उन तमाम चीज़ों जो अच्छा हो, सेफ़ हो, आपको जो सूटेबल हो, उसका भी इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं मरीज़ को, पेशेंट को देने के लिए। तो जब एसाइक्लोफेनिक और पैरासीटामॉल इसके अंदर रहता है तो फीवर और पेन दोनों को भी ठीक काम करने का काम करता है। तो अब देखते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वायरल फीवर है तो सिर्फ पैरासीटामॉल और एसाइक्लोफेनिक दर्द और बुखार को ठीक कर सकता है, लेकिन किसी वायरस को और फंगस को, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होना बेहद ज़रूरी है। तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स 500 mg में भी हम उसका इस्तेमाल इस वायरल फीवर के अंदर करते हैं। और मोनोसेफ ठीक है, सेफोडोक्सिम टैबलेट्स जो 200 mg में आता है, कलेभाम 625 आता है, जो कि एमोक्सिलिन पोटासियम एंड कोल्विनेट जो टैबलेट्स आता है, या जीफी 200 करके ब्रांड आता है FDC का, जिसमें सेफेक्सिम टैबलेट्स होता है 200 mg। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये ग्रुप है। इस ग्रुप का, इस साल्ट का और भी बहुत ही ब्रांड का मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो आप कोई भी मेडिसिन जो लें तो आप डॉक्टर से सलाह एक बार ज़रूर लें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन खाने का काम करें। तो एंटीबायोटिक्स के साथ, पैरासीटामॉल के साथ एंटी एसिडिटी मेडिसिन भी देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गैस भी बनाने का चांसेस हो सकता है। तो अगर एंटी एसिडिटी मेडिसिन की बात की जाए तो उसमें पेंटाप DSR रहता है, जो कि एंट्रिक कोटेड पेंटोपाजोल सोडियम एंड डोमपरिडोन SR कैप्सूल इसके अंदर सॉल्ट में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस देता है एसिडिटी के लिए, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उसमें एसिलाक 150, जो कि हमारे हिंदुस्तान हो चाहे वर्ल्ड की बहुत ही फेमस ये मेडिसिन है, एसिलाक 150। और इसमें एसिलाक RD भी आता है, ओमी भी, ओम्पराजोल जो कि ओमी करके भी आती है। तो ये तमाम जो एंटी एसिडिटी मेडिसिन हैं जो कि एसिडिटी को ख़त्म करने के काम करते हैं। तो कोई भी मेडिसिन जो भी लें आप, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और उनके सलाह से ही लें, क्योंकि ये जो भी मेडिसिन है ना, आपके पोजीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं, जो आपको डॉक्टर निर्धारित करेंगे। वायरल फीवर में एंटी एलर्जिक मेडिसिन का भी जो कि इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मोन्टुलाकास्टोडियम एंड लिवोसेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स आता है, जो कि मोन्टियर LC आता है सिप्ला ब्रांड का, और लिवोसेट्राजिन टैबलेट है, सेट्राजिन है या लिवोसेट्राजिन है, मोन्टुलोकास्ट सोडियम एंड लिवोसेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है। तो एंटी एलर्जी के लिए, जैसे जुकाम हो गया, नाक का बहना, आँखें लाल हो जाना, या आँखों में दर्द होना, या रनिंग नोज़ होना, या रनिंग आइज़ होना, मैंने आँख से भी आंसू आ रहे हैं, नाक से भी आपको नाक भी बह रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, तो एंटी एलर्जी जो मेडिसिन उसमें शामिल हो जाती है वायरल फीवर ट्रीटमेंट के अंदर, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देता है और आपके वायरल फीवर को जड़ से ख़त्म करने का और बहुत पूरी तरह राहत देने का काम करता है। और लास्ट में मैं आपको बता दूँ मल्टीविटामिन्स, क्योंकि मल्टीविटामिन्स बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम बुखार को ठीक कर रहे हैं, दर्द को ठीक कर रहे हैं और एसिडिटी के भी मेडिसिन दे रहे हैं, एलर्जी का भी मेडिसिन दे रहे हैं। लेकिन अगर हम मल्टीविटामिन से नहीं दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि भूख लगना और वीकनेस कर देता है। कोई भी बीमारी, डिजीज़ जब बॉडी के अंदर होती है तो हमारी वीकनेस कर देती है, हमें कमज़ोर कर देती है, क्योंकि बॉडी को थोड़ा सा कमज़ोर कर देती है, इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। तो वीकनेस को ख़त्म करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर करने के लिए हमें जिंकोविट मल्टीविटामिन या A to Z या सुप्राडिन
प्रोटीन या हेल्थ ओके A to Z गोल्ड या कोई भी बेहतर से बेहतर जो आपको हो मल्टीविटामिन्स, कोई भी मल्टीविटामिन्स का टैबलेट्स कैप्सूल आप ज़रूर ले लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो बूस्ट हो जाए और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो जाए। जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया हो जाएगी तो किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए आपका बॉडी